एपिसोड की स्टार्टिंग होते और हम देख पाते हैं किटागावा को। उसकी ड्रेस पूरी तरीके से बन के तैयार हो गई थी, इसलिए वो गोजो को शुक्रिया बोलती है। गोजो कहता है कि हाँ, ये ड्रेस तो तुम्हें काफी अच्छी आ रही है। जिसके बाद किटागावा गोजो के साथ कुछ नोटी हरकतें करने लगती है और वो गोजो को मास्टर बोलते हुए उसके सामने अपनी ड्रेस ऊपर करने लगती है। वो कहती है कि मास्टर जरा मेरी तरफ देखिए ना, मैं इस ड्रेस में आपको कैसी लग रही हूँ। और ये सपना यहीं पर टूट जाता है, जिससे गोजो उठ जाता है और उसने सपने में ही अपनी पैंट गीली कर ली थी। अगले सीन में हम देखते हैं गोजो अपने स्कूल में होता है। वो सोच रहा होता है कि ऐसे मैं अपने सुबह की शुरुआत कैसे कर सकता हूँ। अब मैं किटागावा के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा। तभी किटागावा वहाँ पर आ जाती है और हर कोई किटागावा की तारीफ कर रहा होता है। किटागावा को देखकर गोजो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी किटागावा आके उसको रोक लेती है और वो गोजो को ड्रेस बनाने के लिए शुक्रिया बोलती है। कहती है कि तुम्हारी वजह से कुछ दिनों बाद मैं सुजुको टान जैसी बन पाऊंगी। सुजुको टान का नाम सुनते ही गोजो को सुबह के नाइटमेयर के बारे में याद आता है, जिससे वो शर्मा जाता है। तभी वहाँ पर किटागावा की सारी क्लासमेट आ जाती हैं और गोजो कहता है, अरे मैं तो लड़कियों से गिर गया। तभी उनमें से एक लड़की कहती है, ये तो मुझे बहुत ज्यादा परेशान लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, इसको तंग मत करो। किटागावा कहती है, अरे नहीं, मैं इसको तंग नहीं कर रही। और वो गोजो को गले लगा लेती है, जिससे गोजो को एक जोर का झटका लगता है। जिसके बाद किटागावा अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चली जाती है और गोजो अपने मन में सोचता है, अरे ये तो मेरे साथ वैसे ही बिहेव कर रही है जैसे ये बाहर कर रही थी। तभी गोजो देखता है कि वहाँ पे दो लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि क्या किटागावा को इस लड़के से प्यार हो गया है। दूसरी लड़की कहती है, अरे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगले सीन में हम देखते हैं गोजो अपनी क्लास में होता है। तभी किटागावा उसके पास आती है, लेकिन गोजो वहाँ से तुरंत भाग जाता है। और ऐसे ही जब भी किटागावा गोजो के पास जा रही थी, गोजो उससे दूर भाग रहा था। जिसके बाद स्कूल की छुट्टी हो जाती है और किटागावा गोजो को देखती है, तभी उसके पास भाग के आती है। वो गोजो को कहती है कि क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए चलोगे। लेकिन गोजो देखता है कि वहाँ पे सब लोग उन्हें ही देख रहे थे, तो गोजो वहाँ से भाग जाता है और वो बस स्टैंड के पीछे आकर बैठ जाता है। वो कहता है कि वहाँ पे सब लोग हमें देख रहे थे, इसलिए मैं उसके साथ नहीं जा पाया, मुझे माफ कर देना किटागावा। तभी किटागावा गोजो के पीछे आ जाती है और वो कहते हैं कि अगर तुम्हें माफी मांगनी थी तो तुम वहाँ से भागे क्यों। मुझे पता है तुम मुझसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हो, अगर तुम्हें मुझसे कोई परेशानी है तो कह दो। इस पर गोजो कहता है कि असल में बात यह है कि जब हम लोग साथ में रहते हैं तो लोग हमें देखकर सोचते हैं कि ये लोग दोस्त हैं। तो किटागावा कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम लोग दोस्त तो हैं ही। जिस पर गोजो कहता है कि लोगों को लगता है कि हम लोग साथ में घूमते हैं। तो किटागावा कहती है, अच्छा ऐसी बात है, तो चलो फिर कहीं घूमने चलते हैं। और किटागावा उसका हाथ पकड़ के उसको ले जाती है। जिसके बाद ये लोग कोस्प्ले के एक स्टोर पे पहुंच जाते हैं। तभी गोजो किटागावा को एक पेपर देता है, जिसमें ड्रेस के सारे एक्सेसरी के बारे में लिखा था जो उसमें लगना था। और वो किटागावा को हर उस सामान के बारे में बताने लगता है जिसकी उन्हें जरूरत है। किटागावा कहते हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, ये सब तुमने बनाया है। तभी गोजो कहता है कि ड्रेस के अंदर का कपड़ा थोड़ा पतला है और अंदर का कुछ ना दिखे, इसलिए तुम्हें बाहर से एक रेडीमेड कपड़ा खरीदना होगा। किटागावा कहते हैं कि आखिर में ये कॉलर का क्या करना है। जिस पर गोजो कहता है, अरे कॉलर वो तो हम बना भी सकते हैं। किटागावा कहती है, अरे रहने दो, इसको भी मैं बाहर से ही खरीद लूंगी। जिसके बाद ये लोग कपड़ा खरीदने लगते हैं। तभी गोजो कहता है कि सुजुको टान जिस एकेडमी में जाती है वहाँ पे लगभग अमीर लड़कियां जाती हैं। ये बात सुजुको टान के कपड़ों से भी झलकनी चाहिए, इसलिए हमें थोड़ा मोटा कपड़ा खरीदना चाहिए। तभी गोजो देखता है कि वो कपड़ा बाकी कपड़ों से महंगा था और वो कहता है, अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया कि आज शॉपिंग करनी थी और मैं अपने पैसे लेके आना भूल गया। तभी किटागावा कहती है, अरे इसकी फिक्र मत करो। और वो अपना क्रेडिट कार्ड निकालती है, कहती है कि तुम्हें इससे जितने पैसे खर्चने हैं खर्च दो। इस पर गोजो कहता है, अरे नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। तो किटागावा कहती है, अरे मुझे इतना तो करने दो, मैंने ये पैसे सुजुको टान की ड्रेस के लिए ही बचा के रखे थे। जिसके बाद ये लोग वहाँ से ढेर सारी शॉपिंग कर लेते हैं और ये लोग दूसरी स्टोर पर आ जाते हैं जहाँ से इन्हें विग खरीदना होता है। तभी किटागावा कहते हैं कि देखो, मुझे एक कलर मिल गया, मीडियम ब्लैक, ये सुजुको टान के बालों से एकदम मैच करेगा। जिस पर गोजो किटागावा को दूसरे बाल लेने को कहता है। वो कहता है कि सुजुको टान का कैरेक्टर भले ही देखने में ब्लैक लगे, लेकिन मैंने देखा है उसके बालों में थोड़ा सा पर्पल टिंट है। तभी किटागावा कहते हैं कि मुझे लगा था मैं शॉपिंग करने अकेले ही आऊंगी, लेकिन जब भी मैं शॉपिंग करने आती हूँ कुछ ना कुछ गलत चीजें ही लेकर जाती हूँ। अगर मैं अकेले चीजें खरीदने आती तो मैं बहुत परेशान हो जाती। मैं बहुत खुश हूँ कि गोजो तुम मेरे साथ आए।
जिसके बाद ये लोग वहाँ से अपनी शॉपिंग कर लेते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं ये सब चीजें खरीदने के लिए। जिसके बाद कीटाकावा चली जाती है अंदर ट्राई करने के लिए और गोजो बाहर ही खड़ा रहता है। वो शर्माते हुए कहता है कि क्या यहाँ पर मेरे लिए परमिशन है, अगर यहाँ पे कोई लड़का होगा तो दूसरे कस्टमर को प्रॉब्लम हो सकती है। जिस पर कीटाकावा कहती है अरे तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर कपल्स भी आते हैं। तभी कीटाकावा वहाँ से वो ड्रेस पहन के बाहर निकलती है और गोजो उसको देखकर शर्मा जाता है। कीटाकावा कहती है कि अगर तुम कहो तो मैं एक और ड्रेस ऐसे ही पहन के दिखाऊं। जिसके बाद गोजो चिल्लाते हुए कहता है अरे ये तुम क्या कर रही हो, जल्दी अंदर जाओ। अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग डिनर करके बाहर निकलते हैं। तभी वहाँ पे हम दूसरी लड़की को देखते हैं। वो कहते हैं कि ये हाई स्कूल के लगते हैं, ये लोग कितनी मजे कर रहे हैं और मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। तभी कीटाकावा गोजो से पूछते हैं कि आखिर तुम कौन से पार्ट तक पहुंचे हो। तो गोजो बताता है कि मैं वहां तक पहुंचा हूं जहां पर वो खुद को रोक नहीं पाता है एजैक्यूलेट करने से। और वहां पर मौजूद सब लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आजकल के हाई स्कूल के बच्चे भी कैसी कैसी बातें करते हैं। जिसके बाद गोजो कहता है ये सारा सामान मैं अपने घर ले जाता हूँ ताकि मैं ड्रेस का पैटर्न ड्रॉ कर सकूँ। कीटाकावा कहते हैं कि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं सोच रही हूँ कि इस ड्रेस को पहन के मैं कहाँ पर जाऊंगी। तो गोजो कहता है कि क्या इसको पहन के जाने के लिए कोई खास जगह होती है क्या। इस पर कीटाकावा कहती है हाँ होती है, ऐसे जगह होते हैं जहाँ कॉस्प्ले ग्रुप्स की फोटो खींची जाती है और लोग अपनी फोटोएं सोशल मीडिया पर भी अपलोड करते हैं। जिस पर गोजो कहता है कि सोशल मीडिया पर भी अपलोड करते हैं। तो कीटाकावा उसे कुछ फोटोएं दिखाने लगती है। गोजो कहता है कि वाह क्या डिटेलिंग में इसके ड्रेस में काम किया गया है, क्या इसने अपनी प्रोप्स खुद बनाई है। फिर कीटाकावा उसको एक और फोटो दिखाती है। वो कहती है कि इसका नाम जुजू सैन है और ये मुझे बहुत प्यारी लगती है, ये ढेर सारे कॉस्प्ले करती है और इसके फोटोज की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होती है। इसी वजह से सोशल मीडिया पे इसके ढेर सारे फॉलोअर्स हैं और ये अभी तक एक पहेली बनी हुई है। ये किसी भी इवेंट्स पे नहीं जाती है और आज तक इसको किसी ने नहीं देखा है। जिस पर गोजो कहता है ये तो मुझे बहुत कम उम्र की लगती है, वैसे कितनी उम्र होगी इसकी। जिस पर कीटाकावा कहती है शायद मिडिल स्कूल में होगी या फिर ग्रेड स्कूल में। जिसके बाद ऐसे ही कीटाकावा ढेर सारी फोटो दिखा के और उनकी तारीफ करती रहती है। वो कहते हैं कि गोजो क्या तुम्हें ये अच्छी नहीं लगी। जिस पर गोजो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं अपने घर में इकलौता बच्चा हूँ और जब मैं उन्हें पहली बार अपने दादाजी के घर में हीना डोल देखी थी तो मेरी नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी। मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में कोई इतना भी सुंदर हो सकता है। वो मुझे इतनी अच्छी लगी कि उसने मेरे दिल में जगह बना ली। तब मुझे पता चला कि सुंदर शब्द इन्हीं सब चीज़ों के लिए बना हुआ है। तब से मेरे लिए सुंदर शब्द बहुत खास चीज़ों से जुड़ गया। इसलिए मैं किसी भी चीज़ को सुंदर या खूबसूरत नहीं कह सकता जब तक मैं दिल से उन्हें महसूस न करूं। इस पर कीटाकावा कहते हैं कि हीना डोल्स का चेहरा बनाने के लिए उनको पेंट किया जाता है ना, क्या तुम सिर्फ चेहरा देखते हो। इस पर गोजो कहता है अरे मुझे माफ करना, मेरा मतलब ये नहीं था। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो सुंदर नहीं है। तभी कीटाकावा कहती है कि अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ये बिल्कुल ठीक है, हर चीज पर हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीजें जिनमें मैं भी फेंकी हूँ। तो गोजो कहता है जैसे कि बुक बैग्स। तभी कीटाकावा को मीट रोल्स की कार्ड दिखती है और वो कहती है कि मीट रोल्स को बिना खाए मैं कैसे जा सकती हूँ। जिसके बाद वो गोजो को कहते हैं कि अगर तुम्हें खाना है तो तुम खा लो, मुझे पता है कि तुम्हारा पेट भरा हुआ है। लेकिन गोजो उसे मना कर देता है और कीटाकावा खाने लगती है। गोजो अपने मन में सोचता है कि अभी थोड़ी देर पहले ही तो इसने इतना सब कुछ खाया था। तभी कीटाकावा कहते हैं कि आज तो मैंने कुछ ज़्यादा ही पैसे खर्च कर दिए और अब मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तभी गोजो कहता है अरे नहीं, मैं तो तुम्हें खाने के पैसे देना भूल गया। तो कीटाकावा कहती है मैंने तो कहा था ना कि ये मेरी तरफ से ट्रीट है ना। चलो बढ़िया है, मैं दुआ करूंगा ऊपर वाला ऐसी गर्लफ्रेंड सबको दे। खैर छोड़ो, इसके बाद हम देखते हैं कीटाकावा कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा आमतौर पर नहीं होता कि कोई मेरे कहने पे गेम खेले। ज़्यादातर लोग बातचीत खत्म कर देते हैं और ये कहते हैं कि हाँ अच्छा लगा। सच कहूँ तो मुझे लगा भी नहीं था तुम मेरे कहने पे स्लेपरी गर्ल्स गेम खेलने लगोगे। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि तुमने ड्रेस बहुत डिटेल में ड्रॉ की है। जितना मैं सुजुकी-टान को जानती हूँ उतना ही तुम भी जानते हो। मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती हूँ। इसके बाद वो गोजो को मीट रोल खाने को बोलती है। वो कहती है बहुत टेस्टी है, तुम इसे ट्राई करो। लेकिन गोजो अपने मन में सोचता है कि ये तो इनडायरेक्टली किस हो जाएगा। तो गोजो उसे मना कर देता है। कीटाकावा कहते हैं कि तुम यही सोच रहे होगे ना कि मैं कितना खाती हूँ। इस पर गोजो डरते हुए कहता है अरे नहीं, मैं ऐसा नहीं सोच रहा। कीटाकावा कहते हैं अरे हाँ तुम ऐसा ही सोच रहे हो, असल में मैं जब तक चावल ना खा लूं मेरा पेट नहीं भरता। वो कहते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए इवेंट आने तक मैं अपना ध्यान रखूंगी। तो गोजो कहता है वैसे कब इवेंट
बताओ। वो बताती है कि एक तो आज से करीबन 2 हफ्ते बाद है। तभी वो वहाँ से चली जाती है। वो कहते हैं कि मेरी ट्रेन छूटने वाली है। गोजो ये सुनकर शॉक हो जाता है और वो कहता है कि क्या वो इवेंट 2 हफ्ते बाद है। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये अच्छा लगा होगा। और वैसे मैं ये बोलता तो नहीं, पर दोस्तों प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर अगला एपिसोड आपको जल्दी चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट में स्पैम कर दो पार्ट 4 और मैं कोशिश करूंगा कि अगला एपिसोड जल्दी ही डालूं। तब तक के लिए बाय बाय।